कृष्ण भगवान की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। सभी संत भगवंत की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। अहर्निश वंदनी नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित विराजमान व्यक्त अव्यक्त रूप से सभी संत भगवत भक्त योगी यति सिद्ध साधक सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम। भगवत कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृ शक्ति नारायण अकारण करुणा वरुणालय परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की अहेतु की कृपा का फल है कि हम सब लोग दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री की छोड़ छान से भरा हुआ यह कृपा विलास प्रांगण उसमें प्रवेश कर उनके ही बाके आराध्य गोपाल कृष्ण भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य स्वाध्याय के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नारायण, आइए हम सब लोग मिलकर अपने मन को लेके नारायण चलते हैं भगवान की भगवती भागीरथी कथा गंगा की ओर। बड़ा ही दिव्य मधुर भक्तों का अग्रगण्य, देखिए भक्तों का एक अपना जीवन होता है, भक्तों का एक आनंद होता है। समस्त जगत में इस सारे जगत को अपने स्वरूप के रूप में अनुभव करना ये ब्रह्मेकता का लक्षण है। लेकिन अपने मन को समस्त वासना से मुक्त रख के जगत के वस्तु और व्यक्ति को से असंग रहकर होना ये मुक्ति है। मुक्ति साथ में आसमान की नहीं, ध्यान रखना। मन की असंगता का नाम मुक्ति है। हमारा मन किसी भी तरह से किसी विषय वस्तु के द्वारा भी आकृष्ट ना हो, उससे अलग रहे। फिर प्रश्न होता है, हमारा मन कहीं ना कहीं तो रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि ना रहे। भाई कुछ तो चाहिए ना। कहा हाँ, मन एक जगह रहे,
हाँ, हमारे देखिए, हमारे ब्रज के महापुरुष कहते हैं, नारायण मन एक है, चाहे जहां लगाओ, या तो हरि के भजन में या फिर विषय कमाओ। नारायण, या तो भगवान के भजन में हमारा मन लग जाए या फिर विषयों की तरफ लगे, क्योंकि तीसरी जगह कोई स्थान नहीं है। बताओ मन को कहां लगाओ, कोई तीसरा स्थान है क्या? इसलिए नारायण आप देखेंगे, भक्तराज प्रवर, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद जी महाराज, इनका मन भगवान के चरणों को छोड़कर और उनकी कृपा का अनुभव करता हुआ नारायण हमेशा भगवान से संलग्न रहता है। यहां पर श्री सुखदेव भगवान बड़ी विलक्षण बात नारायण कहते हैं। वो कहते हैं, वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्ग की रति, न्यस्त क्रीडन को बालो, जड़ोन्मत्त मनयस्तथा। वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव माने श्री कृष्ण के चरणों में, वसुदेवा अपत्य पुमान इति वासुदेवा, जो वसुदेव जी के बेटे हैं। अभिप्राय यहां बड़ा सुंदर है, हो ध्यान रखना। वासुदेव कह देने का मतलब प्रत्येक शब्दों का एक अलग अर्थ है भागवत जी में। कृष्ण शब्द तो है, लेकिन श्री कृष्ण क्यों नहीं कहा, वासुदेव क्यों कह रहे हैं? वो वासुदेव इसलिए कह रहे हैं कि जो भगवान वासुदेव वसुदेव जी हैं, देवकी मैया है, उनको बंधन से निकालने के लिए और अपने दिव्य धाम द्वारिका में निवास देने के लिए करने वाले जो भगवान हैं श्री कृष्ण, उनके चरणों में नैसर्ग की रति, नैसर्ग की माने स्वाभाविक। कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, नारायण जैसे चुंबक के पास स्वाभाविक रूप से लोहा पहुंच जाता है, इसी तरह से हृदय भगवान के चरणों की तरफ स्वाभाविक झुकने लग जाए, होगा क्या? कहा महाराज, अब स्थिति ऐसी हुई, कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा पर्यटन आशान शयान प्रभतो ब्रुवन। नारायण, पर्यटन का मतलब चलते चलते हुए, बैठते हुए, घूमते हुए, बातचीत करते हुए, व्यवहार करते हुए, भोजन करते हुए, जल पीते हुए, नारायण केवल श्री कृष्ण की याद, केवल उन श्री कृष्ण को लाड़ लड़ाना और उन्हीं के ध्यान में निमग्न रहना, उनकी लीला का चिंतन करना। हुआ क्या? गोविंद परिरंभिता, मैंने आपको पहले बताया, वो भगवान को हमेशा, भगवान श्री कृष्ण ऐसा अनुभव करते थे प्रहलाद जी कि वो हमें पकड़े हुए हैं। दो स्थिति, हम भगवान को पकड़े हैं या भगवान हमें पकड़े हैं। यहां शब्द कैसा है? गोविंद परिरंभिता, हम भगवान को नहीं पकड़े। क्यों? भगवान को अगर पकड़ेंगे तो ये छूट जाएंगे, कब भाग जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। आप जरा विचार करो। लेकिन अगर हृदय में भगवान विराजमान हो जाएं और आप अपने हृदय के ताले में उनको बंद कर लो, इसीलिए भगवान, हाँ महाराज, नारायण सखीरी बाहर के श्याम बुरे,
सूरदास जी का पद है महाराज, ये जो बाहर वाले श्याम है ये बहुत बुरे हैं। कहा क्यों? कहा जब चाहो तब भाजत देखो, ये जब देखो तो भाग जाते हैं, लेकिन अंदर के श्याम भले, ध्यान रख, ये हमारे अंदर जो श्याम बैठे हुए हैं ये आनंद से है, ये नहीं भाज सकते। आप जानते हैं वो बड़ी प्रसिद्ध लीला है श्री सूरदास जी महाराज की। उनकी लट एक बेर के वृक्ष में उलझ गई। 3 दिन लोगों ने बहुत कहा बाबा हम उलझा, ना ना ना, जिसने उलझाई है वही सुलझावेगा, तुम चिंता मत करो, जाओ। नारायण कन्हैया को नहीं रहा गया, ठाकुर जी पहुंच गए, और जैसे पहुंचे बड़ी मीठी वाणी, हा हा बोल पड़ी, बाबा मैं सुलझा दूं। लाला तू कौन? अरे मैं यहीं पास के गांव में रहूं। कहा ना, तो गांव में रहे बारे की जरूरत ना। अरे बाबा मैं तो वृंदावन और बरसाने दोनों जगह रहूं, गिरिराज जी की तलहटी में घूमूं, गऊ चराऊं। तो नहीं समझ गए महाराज, वाणी तो वाणी है, भक्त हृदय अपने आराध्य की वाणी नहीं पहचानेगा? बोलो, अपने स्वामी की भाषा कौन नहीं पहचानेगा? नारायण वो ठाकुर जी बोल पड़े, जैसे बोले सूरदास जी ने कहा अच्छा लाला तू ठीक है, हम कह रहो तो मान लो, सुलझाए थे कोई बात ना। नारायण धीरे धीरे लट सुलझाई। गोस्वामी जी महाराज यहाँ सूरदास जी को ठाकुर जी ने सोचा कि कम से कम बाबा रास्ता भटक गए हो, अब मैं ठीक सीधे रास्ते पर लाए दो। महाराज सूरदास जी भी चाह रहे थे कम से कम कैसे ही समय पकड़ में तो आवे। नारायण अब क्या था, कन्हैया बोल पड़े, बाबा आप रास्ता भटक गए, मैं आपको सीधे रास्ते कर दूं। अच्छा ठीक है, कैसे करोगे? लाला कहा एक काम करो, मेरी लाठी पकड़ दो। सूरदास जी ने आगे लाठी पकड़ाई, कन्हैया रास्ता देख के आगे चल रहे, सूरदास जी ने धीरे धीरे लाठी में आगे हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया, और जैसे हाथ बढ़ाया महाराज धीरे से कन्हैया को पकड़ लिया। अब महाराज आप देखो, जिनकी इंद्रियां एकाध कमजोर होती है ना, आंखें वगैरह या कहीं कोई, तो उनकी ताकत हाथ में आ जाती है। अब क्या था महाराज, जैसे पकड़ा कन्हैया तो तिल मिलाए, अरे लाला बाबा ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हमारे ठाकुर जी महाराज चीखने बहुत है, मक्खन खाते हैं ना। हाँ नारायण सूरदास जी के हाथन से सुटक गए, फिसल गए, और जैसे फिसले दूर खड़े, अरे बाबा तुम बहुत बुरे हो, मैं ऐसा ना समझ रहा हूं, तो तुम मुझे पकड़ रहे। नारायण सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने कहा कन्हैया हाथ छोड़ाए जात हो, निबल जान के मोए। देखो ये है भक्त की ताकत, ललकार दिया ठाकुर जी को, हाथ छोड़ाए जात हो निबल जान के मोए। अरे हृदय से जब जाओगे मर्द बदूंगो तुम्हें। सोचो आप, हम लोग कभी कभी कहते हैं ना तुम्हारी मर्दानगी में देखो, नारायण ठाकुर जी को कह रहे हैं मैं तुम्हारी मर्दानगी तब समझूं मेरे हृदय से निकल कर तो बताओ। यह है गोविंद परिरंभिता। ठाकुर जी को जो अनुभव करता है, जो हृदय से लगा के रखता है, नारायण उसका जीवन धन्य है। प्रहलाद जी हमेशा ठाकुर जी की गोद में है, ठाकुर जी प्रहलाद जी को अपने हृदय से लगाए हुए हैं। अभिप्राय क्या, केवल ये कहने की बात नहीं, आगे आप इस भाव को सुनेंगे। ये भाव इसलिए यहां मैं बार बार जोर दे रहा हूं ताकि आपको आगे की लीला समझ में आए। नारायण जब ये कहा, स्थिति क्या है प्रहलाद जी की, नारायण क्वचित हंसती, कभी कभी हंसते हैं, हाँ महाराज, क्वचित गायती, कभी कभी गाने लगते हैं, नारायण कभी नाचने लगते हैं, बैठे बैठे मुस्कुराने लगते हैं। क्वचित भावना युक्त तन्मयो चकार, नारायण कभी कभी हा हा
अंदर ही अंदर ठाकुर जी के साथ मेल मिलाप होने लगता, बातचीत होने लगती, रोए रोए खिल जाता, आनंद से भर जाता। नारायण पुलकस तूष्ण में आस्ते, नारायण भगवान का संस्पर्श प्राप्त करके, स्पर्श प्राप्त कर। अच्छा, आप एक बात ध्यान रखना, हमको तो अनुभव होता, हम देखते हैं हमारे या, और आप लोगों को भी है। आप यहां से रास्ते में चले जाओ, अगर भीड़ में किसी का हाथ किसी से टच हो जाए, स्त्रियों का हाथ किसी पुरुष से लग जाता है, स्वाभाविक है, भीड़ में चलते दर्शन मेला में पता लगता है ना कि किसका हाथ लगा, स्त्री का हाथ लगा कि पुरुष का, बोलो। लेकिन जो भगवान का स्पर्श जिसको अनुभव हो जाए, नारायण ये जगत के प्राणियों का स्पर्श जब हमें स्पंदन रोमांचित कर देता, पता दे देता है, तो क्या ठाकुर जी का हृदय स्पर्श जब होगा तो पता नहीं लगेगा? ठाकुर जी का हृदय, हाँ महाराज, ठाकुर जी का संस्पर्श जैसे हुआ, आहा आनंद स्पंद प्रणयानंद सलीला मिलित क्षण, आंखें बंद हो गई। और जैसे आंखें बंद हुई, नारायण जानते हो, आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, और प्रवाहित होते हुए मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। प्रहलाद जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, सवुत्तम श्लोक पदार विंदयो निर्वे निर्षेवया किंचिन क्षंग लब्धया तन्वन पराम निवृत्तिमात्मनो मुहुर दुःसंग दीनान्य मनः समम व्यधात्। उत्तम श्लोक भगवान, हे उत्तम श्लोक प्रभु, हे करुणा वरुणालय, आपके चरणों को छोड़कर अब कहां जाएं? पदार विंदयो, उन चरणों का मकरंद जिसको मिल गया। अरे विचार करो, जिन चरणों से भगवती भागीरथी निकली, त्रिपद गामिनी गंगा का उद्गम स्थान जो है नारायण, और इतना ही नहीं, उन साक्षात चरणों में अगर प्रीति हो जाए, वो चरण अगर हाथ में मिल जाए, आप जानते हो उसका आनंद कहीं होगा? नारायण यहां पर स्पष्ट रूप से मैं वो मानस की बात आपको बताऊं, केवट भगवान से कहता है, हे करुणा निधान, आप कहो कि तुम हमारे चरण धो, मुझे पार जाना है। भगवान से अनुनय विनय करते हुए बहुत जब बात हुई, नोक झोंक हुई, नारायण उस समय भगवान स्वाभाविक रूप से एक वाक्य निकलता है, करहु सुवेग। हाँ महाराज, ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी नाव न, कहा महाराज ये सब गूढ़ बातें हमें समझ में नहीं आती, आप तो सीधे सीधे कहो कि हमारे पैर धो। अब कोई भला आदमी होगा, बोलो। लेकिन भक्त के परवश भगवान नारायण, ये भक्त भक्ति के वशीभूत भगवान नारायण, वो कह देते, अच्छा केवट भैया तेरी राजी, धो ले। केवट पैर धोता है, अब ध्यान देना, और पैर धोते हुए नारायण वो उन पैरों से दाहिने हाथ को महाराज नीचे रखता है, महाराज बाएं हाथ को भगवान के नीचे चरणों के नीचे एक हाथ लगाता है, एक पैर से भगवान है, एक पैर हाथ पर रखा हुआ, दूसरे पैर नीचे कठौता रखा हुआ है, और इधर जल लेकर वो चरणों में डालता है। नारायण धीरे 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 धो रहा है, मगन है, आनंद से आंसू गिर रहे हैं, पूरा परिवार देख रहा है, और भगवान एक पैर से, लखनलाल कहते हैं देखो तो सही, केवट बहुत देर हो गए, एक पैर से ठाकुर जी खड़े हैं। देवता कहते हैं अटपटा भक्त देखा महाराज हमने,
भक्तों को एक पैर से खड़ा हुआ तो देखा है, लेकिन धन्य है केवट जिसके लिए आज भगवान एक पैर से खड़े हुए हैं, जिसके लिए भगवान आज एक पैर से खड़े हुए। नारायण केवट धोता है, धोने बहुत देर बाद मगन होके केवट कहता है, ये जो सुरसरी है जिसमें मेरी नाव चलती है वो भी इन्हीं चरणों से निकली है, इन्हीं चरणों का उद्गम स्थान है ये। लेकिन आज वो गंगा जी भी प्रकट होके कहती है, केवट के कठौते में सौत ने जन्म लिया, आज मेरी सौत केवट के कठौते में जन्म ले रही है। नारायण ये भक्ति का जो मार्ग है, ध्यान रखना, ये सीधा मार्ग है, लेकिन नारायण इससे आनंद करुणा का मार्ग है, ये दया का मार्ग है, ये हृदय का मार्ग है। नारायण ब्रह्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, बुद्धि का मार्ग है। याद रखना, यहां बुद्धि लगाने पड़ती है, लेकिन भक्ति के मार्ग में दिल लगाना पड़ता है। और एक विशेषता है, अगर जगत से दिल लगाओगे तो वो कब टूट जाएगा कोई भरोसा नहीं, लेकिन एक बार ठाकुर जी से अगर दिल लग गया तो वो कभी टूटने वाला नहीं है। नारायण ये कहते, उत्तम श्लोक पधार विंदयो निर्वेग निर्षेवया किंचन संग लब्धया। नारायण एक स्वाभाविक रूप से ये जो मार्ग है ये साधारण मार्ग नहीं और स्वतंत्र मार्ग नहीं है, ध्यान रखना। ये बिगर संत की कृपा के मिलने वाला मार्ग नहीं है। पूज्य पाद करी पावनावतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं और कहते हैं, नारायण भगति तात अनुपम सुख मूला मिलहि जो संत हों ही अनुकूला। ये संत जब तक अनुकूल नहीं हो, संतों की चरण रज जब तक ना मिले, संतों की कृपा जब तक ना मिले, तब तक ये भगवत भक्ति का मार्ग मिलने वाला नहीं है। नारायण यहाँ तनवम पराम रवति मात्मनो मुहुर, जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी ये पहचान है क्या का हमारा संसार की तरफ से प्रवृत्ति होती चली है। आपकी आसक्ति पैसा में, पद में, प्रतिष्ठा में, लोक कल्याण में ये प्रवृत्ति नहीं होती। लोक कल्याण की प्रवृत्ति भी जागने वाली अगर है तो नारायण कहीं ना कहीं भटकाव है, याद रखना। अरे भैया पहले अपना कल्याण तो करो, हमारा कल्याण हो। यहाँ शब्द आप देखेंगे आनंद आ जाएगा। आप यहाँ कहते हैं तनमम पराम निवृत्ति आत्मनो मुह, वह बार बार भगवान के चरणों को पकड़े हुए एक ही प्रार्थना करता है, हे ठाकुर, हे करुणा निधान, जगत बंधु दीन बंधु, करुणा के सागर, मैं इन चरणों के आश्रय में हमेशा बना रहा हूं, इनसे कभी अलग ना हो। ऐसे भक्त का नारायण उसके शरीर से जो परमाणु निकलते हैं, ऐसे भक्त के शरीर से नारायण जो ऊर्जा निकलती है, जो दिव्य तेज निकलता है, उससे जगत का कल्याण हो जाता है। नारायण ऐसा भक्त अगर किसी को छू देता है
उसके चरण रज मिल जाती, उससे कल्याण हो जाता है। उसे किसी तरह की कोई चरण हमारा कल्याण करने की प्रवृत्ति की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आपने आज तक इतनी सब वाणियां वृंदावन में सुनी, रूप सनातन गोस्वामी जी, श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, आचार्य पूज्य पाद श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, स्वामी हरिदास जी महाराज, ललित मोहन देव जी महाराज, ललित भान देव जी महाराज, श्री विठल देव जी महाराज, भगवत ऋषि जी, इतने बड़े बड़े महापुरुष, इनके कभी अन्न क्षेत्र देखे, गौशाला देखी, इनकी बनाई हुई? बोल क्यों? ये महापुरुष कहते हैं, ध्यान रखना, जिसने ये संसार बनाया है वो अपनी इनकी व्यवस्था देखेगा, हमें तो उनके चरणों में रहना। ये प्रवृत्ति की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि नारायण गाय का सेवन न करें, गाय पालिए, लेकिन गाय की पूजन करने के लिए और सेवा करने के लिए जितनी आपसे हो जाए, एक गाय हो जाती है बहुत अच्छा, 2 गाय कर सकते हैं, 3 गाय, ये आप अपनी कैपेसिटी देख लें। भूखे को भोजन कर, पूज्य महाराज श्री हमारे कहते थे, भूखे को भोजन तो करा दो, लेकिन अन्न क्षेत्र खोलने की जरूरत, प्यासे को पानी पिलाओ, लेकिन नारायण प्याऊ खोलने की जरूरत नहीं है। यहां यही कहते, तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकश्यपूराजन अकरोद अघमात्मजे। नारद जी कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, ऐसा भक्त प्रवर जो भगवान के चरणों से लिपटा हुआ है, नारायण उस पिता को तो सौभाग्य मानना चाहिए कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पुत्र, मेरे कुल में एक ऐसा देदीप्यमान भक्त का जन्म हुआ है। लेकिन नारायण ये जो अहंकार है ना, हाँ, ये जो अहंकार है, मैं ये सुख से रहने नहीं देता। नारायण ऐसे दिव्य भक्त से भी भगवान भी, नारायण भगवान की भी लीला बड़ी विचित्र है वो। हाँ, मुझे वो बात याद आती है, मेरे यार की अदा निराली है, मेरे यार की अदा निराली है, गिराता बहुत है उठाने से पहले। हाँ, नारायण अब देखो, पिता पुत्र में विरोध करा दिया, पिता पुत्र में। नारायण नारद जी कहते हैं, ऐसे पुत्र के साथ हिरण्यकश्यपु द्वेष करता है, और द्वेष करते हुए, अच्छा ये द्वेष क्यों? मैं तो ये चाहता हूं, मुझे तो यही लगता है महाराज, ये पूरे प्रसंग को मैंने देखा और अब भी जब भी देखता हूं तो बहुत सोच समझ कर बात करता हूं, एक एक शब्द पर। नारायण लगता है ठाकुर जी जिसको बढ़ाना चाहते हैं उनके बढ़ाने का तरीका अलग है। अगर हिरण्यकश्यपु का द्वेष नहीं होता तो बोल प्रहलाद को कोई जानता क्या? लेकिन भगवान भी तो चाहते हैं मेरे भक्त का उत्कर्ष जानकारी हो, मेरे भक्त को जाने लो, समझे। नारायण बस यही भगवान का एक स्वरूप है, अलग है। नारायण उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर बोले, महाराज जी आप नारद बाबा कृपा करो, क्या बात है? कहा देवर्षिर एतद वीक्षामो वेदितुम तव सुव्रतः यदात्मजाय शुद्धः पिता दात साधवै यज्ञम्। नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से पूछते हैं, नारद जी महाराज धर्मराज युधिष्ठिर नारद जी से पूछते हैं और कहते हैं, नारद जी एक बात बताओ, पिता का स्वाभाविक रूप से अपने पुत्र के प्रति तो आनंदमय प्रेम रहता है, वात्सल्य रहता है, फिर कारण क्या है? यदात्मजाय शुद्धायो, अरे बालक तो वैसे भी हृदय के पवित्र होते हैं।
नारायण फिर इनका द्वेष के साधवो यगम, और वो भी साधु बेटे से, निष्पाप बेटे से। पुत्रान प्रतिकूलान स्वपरिणान पुत्र पुत्र, अरे भाई बेटे भले पिता की बात न माने, प्रतिकूल चले, लेकिन फिर भी नारायण पिता कभी अपने पुत्र से द्वेष नहीं करता है। कि उपालंबे शिक्षार्थम, नारायण वह तो अच्छी अच्छी शिक्षा देता है, पढ़ाता लिखा। क्या हिरण्यकशिपु ने अपने प्रहलाद बेटे को पढ़ाया नहीं? क्या विद्यालय नहीं भेजा? अशिक्षित हैं ना, किमुतान साधुन दृशान गुरु थे। क्या प्रहलाद जी का जीवन जो है गुरु देवता, जो विद्यालय में पढ़ाने वाले लोग हैं उनके प्रति दुर्व्यवहार था ना। एतत् कौतूहलम ब्रह्मन् अस्माकं विदधम प्रभो पितु पुत्राय यत् द्वेषो मरणाय प्रयोजिता। पिता पुत्र में जो द्वेष हुआ, ये मुझे समझ, यहां तक द्वेष बढ़ गया कि वो मारने मरने पर तैयार हो, मारने लगे। ये तो बात समझ में नहीं आती। कौन पिता चाहेगा कि मेरा बेटा मर जाए, मैं अपने बेटे को मार डालूं? समझ में नहीं आता। एतद, आप कृपा करें नारायण। नारद जी कहते हैं, मैं आपको एक बढ़िया बात सुनाता हूं। कहा देखो धर्मराज युधिष्ठिर, जो बड़े आदमी होते हैं ना, उनका अपने पुत्र के प्रति मोह तो होता है, लेकिन वो मोह यह होता है कि मेरी 100% बात मानो, अगर नहीं माना तो गड़बड़ है। बड़े लोगों में ये देखा जाता है। अच्छा एक बात और है महाराज, बड़े बड़े लोगों में एक वेद की श्रुति है, आपको मैं बताऊं, पुत्रादपि धन भाजाम भीति। बड़े बड़े लोगों को बाहर के लोगों से खतरा नहीं होता, ध्यान रखना, अपने बेटों ही से खतरा होता है कि कब ये गड़बड़ कर दें और मेरा धन ले लें। इसके लिए धन भाजाम, पैसे के लिए। नारायण हिरण्यकशिपु ने क्या किया, हमारे बेटे को बाहर जाने की जरूरत नहीं, विद्यालय में, घर में विद्यालय खोलो। ये जो घर में शिक्षक बुला के पढ़ाने की परंपरा है ना नारायण, ये हिरण्यकशिपु की परंपरा है। भागवत कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख लो। नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में बेटे को पढ़ाओ, वहां जाके बिगड़ जाए ना महाराज, ये नहीं। अरे शिक्षा का स्तर तो वो है जब विद्यार्थी गुरु के पास जाए और अध्ययन करे, प्रणाम करे। लेकिन गुरु जी घर में आ जाए फिर पढ़ाएं तो बोलो क्या सम्मान रहेगा? पढ़ने का सम्मान रहेगा? इसीलिए नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उन शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं, एक संड और एक अमर। नारायण ये भी बड़े विलक्षण है वो, हाँ संड और अमर। लेकिन ये क्या करते, हिरण्यकशिपु ने कहा गुरुजी हमारे बालक को तो घर पे ही पढ़ाओ, बाहर ठीक नहीं। मानो यहाँ इससे ये लगता है, संडामर्ग ने कहा एक बालक के लिए हम लोग घर में आवे, कहा नहीं माने, सारे दैत्य कुल के बालक इकट्ठे होंगे, एक बिल्डिंग हम अलग बनवा देंगे, वो विद्यालय की रहेगी, लेकिन वहीं पढ़ाएंगे, बाहर हमारे बालक नहीं। लो विद्यालय तैयार हो गया, हमारे सारे दैत्य बालक इकट्ठे हो गए। अब गुरु जी उनको पढ़ाने लगे। हाँ महाराज, अब गुरु जी भी अगर परंपरागत कौन किसके गुरु हैं उसका भी अनुभव पड़ता है महाराज। यहाँ कहते हैं तौ राज्ञः प्रापितम बालम प्रहलादम नय कोविदम पाठयामास स्तुता पाठ्यान सुर बालकान। ये जितने असुर बालक हैं उनको पढ़ाने लगे, असुर बालकों को। एक तो असुर बालक, और शिक्षा क्या है नारायण, त्रयी विद्या, अर्थ धर्म
और काम। ये त्रिवर्ग की शिक्षा। पैसे कैसे कमाया जाता है, हमारा धर्म राक्षसी धर्म क्या है, और दूसरा काम माने भोग कैसे भोगे, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति हो तो वासना की पूर्ति हम कैसे करें, विभिन्न तरीकों से वासना की पूर्ति करें। देखो ये सिद्धांत है महाराज। हमारे यहां भी एक चार्वाक सिद्धांत है, आपने देखा हो। चार्वाक सिद्धांत है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा। हाँ महाराज, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनाय च। एक चार्वाक सिद्धांत है, जब तक जियो सुख सुख से जियो, और कर्जा लेकर घी पियो, फिर भी कौन आता मरने के बाद देने के लिए। एक नवयुवक देदीप्यमान कवि आप लोग जानते हैं, हमारे एक कवि है काका हाथरसी, उन्होंने इसका बड़ा सुंदर अनुवाद किया है। हाँ, जन्म लिया है तूने इस जग में तो कुछ काम ऐसा कर जा, अरे मरना ही है तो मर जा, लेकिन कर्जा लेकर मर जा। नारायण, ये काका हाथरसी कहते थे। हाँ महाराज, अंग्रेजी में कहावत है, खाओ पियो मौज करो, बस खत्म। हाँ, इसका मतलब क्या है? कौन देखता है आने के लिए? ये सनातन धर्म का सिद्धांत नहीं है, ये आसुरी सिद्धांत है, त्रिवर्गीय सिद्धांत है। पैसा येन केन प्रकारेण कैसे भी पैसा कमाया जाए, नारायण, उस पैसे का दुरुपयोग क्या हो। देखो आज मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हमारे गांव की घटना है। हमारे छोटे भाई आए, एक दिन आके बैठे थे सत्संग में, अब आए वृंदावन तो घूम रहे, हमारे आएंगे एक दिन सब परिवार यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करने। पूज्य महाराज श्री का आई, उनकी पत्नी बच्चे सब आए हुए घर पे, आनंद है। एक हफ्ते से महाराज खूब चहल पहल है, आनंद ले रहे हैं और घूम रहे हैं वो लोग। तो उन्होंने अभी गांव की एक घटना बताई हमको, बड़ा आश्चर्य हुआ। उस हमारे गांव में एक व्यक्ति को कहीं से कुछ धन मिल गया गड़ा हुआ, उनको मालूम था कहां कैसे क्या हुआ, वो धन उनको मिल गया। नारायण, उस धन का प्रयोग करने के लिए एक पंडित जी को पता लग गया, गांव के ही हम जानते हैं, उनको पता लग गया महाराज नहीं वो तो पुलिस का केस है और ये है वो है, तो कुछ हिस्सा उसका पंडित जी के पास भी पहुंचा, कुछ उनके पास भी पहुंचा, उनके कुछ और लोग थे उसमें, वो 4-5 लोगों ने, बड़ा सुसज्जित परिवार था वो धन, देखो जरा। लेकिन जब से वो धन मिला है, 6 महीने लगभग करीब हुए, साल भर, हाँ 1 साल 1.5 साल हो गए बात, तो हमको तो पता नहीं लगता। हाँ महाराज, इतने में वो पूरा परिवार, हाँ महाराज क्या हो गया जानते हो, पूरे परिवार में जिन जिन ने वो धन लिया, वो समय मिला, उन सब की स्थिति क्या हुई, सबके घर में शराब पहुंच गई महाराज, सब शराब पीने लगे। अब जब शराब पिएंगे तो क्या क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। ये क्या है, अर्थ तो है, लेकिन उस अर्थ का अनर्थ, अर्थ को पचाने, क्योंकि बिगर मेहनत के तुम्हें मिल गया, उसकी कोई कीमत नहीं, अशांति का वातावरण हो गया। देखने में महाराज बड़ी लगता है ऐसा है, लेकिन आज पूरा परिवार अशांत है। 4-5-6 परिवार महाराज बेघटन है, एक दूसरे में अंदरूनी कलह चल रहा है और नहीं मालूम क्या हो स्थिति। माने वो पंडित जी भी अछूते नहीं रहे, पंडित जी के यहाँ भी वो पहुंच गई महाराज महारानी, हाँ शराब देवी, हाँ बढ़िया। अब क्या है, तो इसलिए एकदा सुरराट प्रहलाद जी महाराज को ये त्रिवर्ग की शिक्षा मिले, अर्थ धर्म और काम। अर्थ माने, देखो एक बात और है, नीतिकार कहते हैं महाराज
पूर्व दत्तम च या विद्या, पूर्व दत्तम च यद धनम, पूर्व दत्तम च या नारी, अग्रे अग्रे च धावती। पूर्व दत्तम, पहले से संबंध है, ध्यान रखना। पूर्व, ये पहले से संबंध आपका बना होगा। यद धनम, पैसा भी कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां से आएगा, आपके पास चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर सही मार्ग अपनाओगे, ठीक ठीक तरीके से आप अपना जीवन बिताओगे, तो महाराज संपत्ति को आप बढ़ा सकते हैं। सरस्वती की उपासना करो तो विद्या बढ़ सकती है, लक्ष्मी बढ़ सकती है। नारायण, नारी, अगर आप अपनी इंद्रिय संयम और ठाकुर सेवा में व्यवस्थित रहें तो आपका मन विषयों से दूर हो सकता है। लेकिन पूर्व दत्तम च, पहले से लिखा हुआ ये संबंध बनेगा, इनसे इनका प्रेम रहेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये वासनाजन्य ही प्रेम हो। अग्रे अग्रे च धावती, मिलेगा नारायण, लेकिन यहां स्पष्ट रूप से कह रहे हैं प्रहलाद जी महाराज, जो विद्या संडा मर्ग सिखाते थे, बोलते थे, उनको वो सुना देते थे याद करके। महाराज इनको लगा कि वाह, इतना मेधावी छात्र जो एक बार सुने और याद हो जाए, और हमको सुना देते हैं, बड़े प्रसन्न। प्रहलाद जी जावे, त्रिवर्ग की शिक्षा देने वाले गुरुजी को भी साष्टांग लेट कर प्रणाम करें, आनंद ले नारायण। लेकिन एक दिन पप्रच्छ कथताम वत्स मन्ये साधु यद भवान, प्रहलाद जी को नारायण, उन्होंने सोचा आज हिरण्यकशिपु के पास ले चलें, हमने इतनी मेहनत की है, बहुत पढ़ाया है, और पहुंच गए विद्यालय। जैसे विद्यालय, अब देखिए ये प्रहलाद जी का जीवन, भक्त का जीवन कभी किसी का के प्रति अनादर नहीं होता, भक्त सबका आदर करता है, और भक्त कभी भी किसी में कोई दोष, याद रख, जो दोष देखने वाला होगा वो कभी भक्त होगा ही नहीं। इतना क्रूर राजा जो कहता है हिरण्यकशिपु, मेरे को भगवान, मैं भगवान हूं, मेरे को भगवान समझो, दुनिया में कोई भगवान नहीं है। महाराज विष्णु पुराण में कथा है, आपको उपयोगी कथा यहां बता दें। विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है, एक बार हिरण्यकशिपु महाराज गदा लेके आक्रमण की, जब स्वर्ग अपना लिया, स्वर्ग छीन लिया नारायण, तो वह विष्णु लोक में गया, और विष्णु लोक में जाने पर क्या किया नारायण, देखता रहा, विष्णु लोक में कुछ मिला नहीं, भगवान को देखा, भगवान ने भीतर छोटा सा रूप बनाकर उसी के हृदय में छिप गए। अब जो व्यक्ति है महाराज, उसी के पास कैसे देखे, अब वो अपना तो नहीं देखता। वो एक आपने प्रसिद्ध कथा सुनी होगी महाराज, एक व्यापारी था, बड़ी दूर से चला, उसके पास बहुत धन था, और चोर लग गए पीछे। वो व्यापारी महाराज, ट्रेन की यात्रा, व्यापारी ने अपना सीट रिजर्व की, उन चोरों ने भी उसी के पास सीट रिजर्व की। वो क्या करे व्यापारी महाराज, जब सोने का समय हो, सीट हो, खूब दिन भर खूब खर्च करे। चोर लोग सोचे इसके पास पैसा बहुत है, मिलता नहीं है, कहां रखता पता नहीं, देखे महाराज धीरे धीरे, और सोते समय क्या करे, जब वो जावे महाराज, वो चोर यहां वहां भोजन करने जाए, आपस में बातचीत करें, तो क्या करे नारायण, वो उन्हीं के तकिया के नीचे लगा दे पैसा, और मस्ती से सोता रहे महाराज। दिन हो, जब वो यहां जाए तो फिर निकाल के दिन भर खर्च करे। अंतिम स्टेशन आ गया, उतर गए, वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज एक बात बताओ। कहा क्या? कहा हम लोग चोर हैं। कहा अच्छा, मैं जानता हूं आप लोग चोर हो। आप जानते हैं तो एक बात बताओ, आपके पास पैसा? कहा बहुत पैसा है, मैं तो लेके चला, लाखों रुपए लेके चला हूं, खर्च कर, वो तो हम देख रहे। कहे एक बात, हम
पूरे आपके बिस्तर देख लिया, सारे जेब देख लिए, आपकी पेटी देख ली, इसमें पैसा नहीं मिला हमको, आखिर रखते कहाँ रहे? वो व्यापारी मुस्कुराया, कहा मैं जानता था कि तुम लोग ये पूछोगे जहां तक, नारायण तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। कहा क्यों? कहा तुम मेरी तलाशी तो लेते थे, लेकिन कभी तुमने अपनी तलाशी नहीं ली। अगर अपनी तलाशी लेते तो तुम्हें पता लग जाता, तुम्हारे पास रहता था, रात भर पैसा तुम्हारे पास रहता था, दिन भर मेरे पास। उन्होंने मत्था ठोका कि महाराज हमें ऐसे मालूम होता तो अपने ही बिस्तर समेट के निकल जाते। तो नारायण हिरण्यकशिपु के भीतर भगवान हृदय में प्रवेश कर गए। और जैसे अब वो इधर उधर ढूंढे, उसने सोचा विष्णु मर गया, अब जरूरत, कहने लगा मैं भगवान हूं। ये गलत फहमी भी बड़ी गंदी चीज है महाराज, पता हो जाए मैं भगवान, बस सबसे ये कहे मेरे को भगवान को हो, यज्ञ का भाग ले ले, पितरों के पिंड खा जाए, सब कुछ महाराज। और इतना उग्र शासन मैंने आपको बताया। आकाश की तरफ देखता तो मनोरंजन करता आकाश, वृक्षों की तरफ देखता तो उनमें फल फूल लदे हुए होते थे। हमारे यहाँ तो समय पर फल आते हैं, उनके यहाँ ऐसा नहीं था महाराज, हमेशा प्रकृति हरी भरी। और पृथ्वी में जोतने बोने की जरूरत नहीं, हमेशा फसल तैयार है और एक तरफ से निकल रही है। ये पृथ्वी का शासन, पृथ्वी में शासन। समुद्र रत्न उड़ेल के ला देता था, पर्वतों से सोने की खदानें अपने आप रत्न जवाहरात निकलते थे, मधुक्षरण होता था, इतना उग्र शासन था। और दिन भर महाराज शराब पिए हुए बैठा रहता था। नृत्यांगनाओं का नृत्य देखता, स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन पर महाराज बैठता था। ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगा दी, वेद पाठ आके सुनाया करे। ब्रह्मा जी कोई काम तो है नहीं। बृहस्पति जी ने कहा ये तुम्हारे गुरु, कहाँ गुरु जी थे, अब नहीं है, अब तो मैं भगवान हूं। वेद पाठ सुना। एक दिन की घटना है महाराज, नारायण ये शराब पिए 4 बजे रात में, ब्रह्मा जी ब्रह्म मुहूर्त में आना, ब्रह्मा जी 4 बजे पहुंच गए महाराज, गणानंदवा शुरू कर दिया, वेद पाठ करना। ब्रह्मा जी तुरंत हिरण्यकशिपु लगा, है ये क्या हो रहा है ब्रह्मा, ये तुम्हारे वेद पाठ करने का समय, चलो यहां से निकलो, अभी मेरे सोने का समय है। बृहस्पति जी खड़े थे वहां। बृहस्पति जी ने कहा अरे भाई ये तुम्हारे गुरु जी हैं, इनसे वरदान प्राप्त किया। तुरंत बोले स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते तूष्णीम भवत। एक मूर्ख बृहस्पति, चुप, बाहर निकल। नैसा सभा वज्रिणा, ये कोई इंद्र की सभा नहीं है कि चाहे जैसे बकबक करते रहो, चलो निकलो बाहर। निकल गए महाराज। ब्रह्मा जी की इज्जत नहीं, देवगुरु बृहस्पति का सम्मान नहीं, किसी का कोई नहीं, मैं भगवान। और जब ये स्थिति आ गई उस समय आप देखें प्रहलाद जी गए गुरु बालकों के साथ में। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी, नन्हे से 5 वर्ष के प्रहलाद, सुंदर तिलक लगा हुआ प्रहलाद जी का, थोड़ी छोटी सी धोती, गोल मटोल शरीर, घुंघराले बाल। नारायण भक्त का तो चेहरा ही अलग होता है। आनंद के अश्रु, बड़ी बड़ी आंखें, उन्नत ललाट। महाराज जैसे प्रहलाद आगे गए, उन्होंने हिरण्यकशिपु को साष्टांग प्रणाम किया। और साष्टांग प्रणाम करके नारायण हिरण्यकशिपु ने सिंहासन में बैठे, आ बेटा आ जाओ आ जाओ। महाराज हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में बैठाया, सिर पर हाथ फेरा, सिर सूंघा, नारायण उनका चुंबन किया। और अब हिरण्यकशिपु कहता है बेटा प्रहलाद एक बात बताओ, तुमने गोद में बैठे हुए प्रहलाद, जरा स्थिति समझना बेटा, तुमने जो पढ़ा है उसमें नारायण अप्रच्छ मन्यते, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है वो सुनाओ। अब जरा ध्यान देना बेटा, तुम्हें
जो उन्होंने पढ़ाया उसमें सबसे अच्छा तुम्हें क्या लगा वो बताओ। प्रहलाद जी महाराज बोलते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया असद गृहान हित्वात्मपातं ग्रहमंधकूपं वनं गतो यदि हरिम आश्रयेत। वनम गतो यदि हरिम आश्रय। बड़ा सुंदर नारायण यह मंत्र तत् साधु मन्ये। सबसे पहले कहा पिताजी, अच्छा एक बात और है, भक्त जब बोलता है ना तो उसकी वाणी में स्वाभाविक मधुरता होती है, कर्कश नहीं होती। उसके हृदय से उद्गार जब निकलते हैं तो वो भगवत प्रेम से सने हुए होते हैं। साधु मन्ये सुरवर्य देहिना। पिताजी मैंने समस्त देहधारियों में देखा है, चाहे वो देवता हो माने स्वर्ग के निवास करने वाले हो, और चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे कहीं भी हो, ये देहधारी जितने हैं ये सदा समुद्विग्न, ये सब उद्विग्न रहते हैं। इनकी बुद्धि में उद्विग्नता है, इनकी बुद्धि में असंतोष है, इनकी बुद्धि में एक खालीपन है। इनकी बुद्धि जो है नारायण, इनका जो मन है वो क्या रहता है, असत धिया। इनकी बुद्धि असत ग्रहों को पकड़ने के लिए तैयार होती है। जो संसार के विषय हैं एक दिन नष्ट होने वाले, एक दिन समाप्त हो जाने वाले, लेकिन उन असद विषयों को, असद वस्तुओं को नारायण तू तेरा मैं मेरा कर करके मैं और तू और मैं ये दोनों अलग अलग, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं। ये जो असद बुद्धि है, ये असद बुद्धि ही हमें उद्विग्नता का कारण बनी हुई है। हमारे बुद्धि में ये जो कीड़ा है नारायण क्या करते हैं, हित्वात्मपाथम, उसके कारण व्यक्ति, एक कुआं है जो घास से ढका हुआ है, लेकिन उस घास से ढके हुए कुएं को व्यक्ति नहीं देखता और उसी में गिरता हुआ चला जाता है। असद गृहाद, ये जो गृहस्थ है, गृहाद माने जिनका मन विषयों ने ग्रहण कर रखा है, विषयों की तरफ जिनका मन पकड़ा हुआ है, असद असद विषय। अच्छा एक बात बताओ, मैं कई बार कहता हूं, देखता हूं नारायण, आज हम लोग आंख में इतने रूप देखे, क्या देखने लायक भी देखा और न देखने लायक भी है, लेकिन क्या एक भी रूप है, बोल चिपका है आंख में, लेकिन उन रूप देखने की छाप मन में पड़ी कि नहीं पड़ी। अच्छा शब्द भी सम्मानजनक भी सुने और अपमानजनक भी सुने, लेकिन क्या सम्मान और अपमान सूचक शब्दों को सुनने के बाद कान के अंदर कोई शब्द है, लेकिन उन शब्दों का प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ा कि नहीं पड़ा। अपमानजनक शब्द जिनके द्वारा बोले गए नारायण, आज उनका भी ध्यान आता है तो हमें उनके ध्यान आने से पहले उनका अपमान याद आ जाता है। हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया था, क्यों? क्योंकि हमने उनसे संबंध जोड़ा था, जबकि वो संबंध जगत के सारे रिश्ते झूठे। एक भी रिश्ता सांचो दरबार साईं को नारायण, वो कहते सच्चा दरबार अगर कोई है तो वो तो केवल भगवान का दरबार है, अपने आराध्य का दरबार है। और अपने आराध्य का दरबार, हाँ नारायण, वो कैसा दरबार, उसका आनंद तो वो ही जान सकता है जिसने उसको पकड़ रखा है।
जिसने उसको ले लिया है, उन चरणों को जिसने ग्रहण किया है, उनसे जिसका रिश्ता है। यहां कहते उद्विग्न धिया असत, असत वस्तुओं में अपनी बुद्धि लगाकर उसको सत मानकर, असत को सत मानकर हम जीना प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। झूठे रिश्तों में हम बंधे हुए हैं। एक रिश्ता सच्चा है, वो जो ठाकुर जी का रिश्ता है, सच्चा रिश्ता है। और उनसे जो रिश्ता बन जाए नारायण, वो रिश्ता फिर ऐसा प्रेम का रिश्ता, जैसे जगत में रिश्ता होता है ना, हमारे हम जगत में जिससे हमारा जो संबंध हो, हम उसके अनुसार उनसे विनोद करते हैं कि नहीं, बातचीत करते हैं, हंसते भी हैं, बातचीत भी करते, कभी कभी नाराज भी होते हैं, कभी कभी रूठ भी जाते हैं, फिर वो मनाता भी है। तो हमें उनके मनाने में एक सुख का अनुभव होता है कि नहीं। नारायण ठाकुर जी से कभी कभी भक्त भी रूठते हैं, और उन भक्तों को मनाने का जो आनंद है वो ठाकुर जी लेते हैं, मनाते हैं, नारायण रिश्ता कायम करते हैं। आप देखेंगे केवट भगवान को जब पार उतारता है तो प्रणाम करता। मैं पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा आपको, कभी फिर सुनाऊंगा केवट प्रसंग। नारायण वो उन्होंने केवट साष्टांग प्रणाम करता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, वाह, उस तरफ तो अकड़ रहे थे, यहां चरण पकड़ रहे हो। नारायण केवट बड़े प्रेम, आप जरा देखें केवट का क्या प्रेम है महाराज भगवान से। केवट कहता है, उस तरफ में अकड़ इसलिए रहा था कि महाराज मैं जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी अकड़ूं, लेकिन भगवान इस तरफ जब तक हैं तब तक मुझे छोड़कर जाने वाले। लेकिन अब कहा पैर पड़ रहे हो, जो पकड़ रहे हो, अब तो महाराज चरण पड़ रहे हो। कहा हाँ, उसका कारण है। कहा मैं कितना भी चरण पकड़ूं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी रुकने वाले। कहा क्यों? कहा महाराज मैं देखता हूं जिनने इनके पैर धोए, जरा केवट की बात सुनना। कहा जिनने इनके पैर धोए नारायण, उनको ये छोड़कर चले गए। वो उनसे पैर धोते ही ये उनके पास से अलग चले गए। महाराज आप जरा विचार करो, जानते हो इनसे पहले भी नारायण जनकपुर वालों ने पैर धोए, लेकिन जनकपुर वाले उनको रोकने में समर्थ। नारायण हमारा अति प्रिय लागी चरणन लागी। महाराज माता अहिल्या ने भगवान के चरण पकड़े, लेकिन अहिल्या भी रोकने में समर्थ। इधर नारायण आप देखो, निषाद राज ने भगवान के पैर धोए, प्रणाम किया, लेकिन निषाद राज भी भगवान को रोकने में समर्थ हुआ कि नारायण नहीं हो पाया। तो इस तरफ मैं भी महाराज नारायण अब भगवान को रोकने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूं, तो कम से कम प्रणाम तो कर ही लूं। जैसे प्रणाम महाराज केवट ने प्रणाम किया, लेकिन प्रभु सकुचे कछु इसे नहीं देना। भगवान संकोच में पड़ गए, महाराज हमने इसको कुछ दिया नहीं। नारायण भगवान इधर उधर, अब क्यों राज्य से ऐसे ही चले आए हो तो कुछ दे। अब इधर उधर ताके महाराज। अब आज की देवियां हो तो क्या कहती महाराज, आप समझ रहे हैं। हाँ क्या बताएं, इधर उधर देख रहे हैं। अंगूठी अगर मान लो कहो, भला आदमी कोई कहते अरे भाई कुछ दो, देख लो, अपनी तो फिक्र नहीं, हमारे भी यहाँ जो मिला था वो सब काट दिया, ले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, सब नाश कर ले, सब डुबा दिया तुमने, अपनी तो रखी नहीं, हमारी भी कहां से पड़ गई। लेकिन वाह धन्य है किशोरी जी, धीर से किशोरी जी ने मन मुदरी प्रमुदित उतारी। किशोरी जी ने तुरंत वो अंगूठी उतार दी। अंगूठी उतार के महाराज ठाकुर जी के हाथ में पकड़ा रहे हैं। ये हाथ भी तो आपका है। कहा क्यों? ये तो हमारा हाथ कहाँ, ये तो आपका हाथ है, आपकी अंगूठी है। नारायण किशोरी जी कहती हैं, हाँ
ये हाथ मेरा तब तक था जब तक मैं जनकपुर में थी। मेरा हाथ मेरे पिता ने आपके हाथ में नहीं दिया था, लेकिन जिस दिन से मेरे पिता ने यह हाथ आपके हाथ में पकड़ा दिया, उस दिन से यह हाथ दीनबंधु आपका हो गया, अब मेरा नहीं रहा। नारायण भगवान कहते हैं केवल ये कुछ ले लो। कहा नहीं महाराज, अब कुछ नहीं लेना। बहुत कीन करुणा यतन नहीं कछु केवट, केवट कुछ लेता नहीं है नारायण। लेकिन कहते हैं केवट क्यों नहीं ले रहे हो? कहा नहीं महाराज, मैं वचन दे चुका हूं। मैंने कहा था नाथ ना उतराई। लखनलाल बोले वाह, ये भगवान है, जगत नियंता है, इनको भी वचन का प्रवचन सुनाया जा रहा है, ले 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 ले। कहा नहीं, कुछ नहीं लेना है, मैं वचन दे चुका। लक्ष्मण, मेरा वचन कोई तुम्हारे बाण जैसे नहीं कि चाहे जब चढ़े और उतर जाए। मैं तो एक बार। लखनलाल जी ने कहा प्रभु आप ही बात करो, मेरे बस का नहीं। महाराज भक्त साधारण व्यक्ति से नहीं, भक्त अपने भगवान से बात करता है। जैसे महाराज भगवान ने कहा केवट एक काम करो। कहा नहीं बात प्रभु, हम नहीं लेते। कहा क्यों? कहा भाई भाई से उतराई नहीं लेता। राम जी ने लखनलाल जी की तरफ देखा, कहा हाँ और बनाओ और बनाओ, अभी तो भाई बनाया, नहीं मालूम क्या क्या बनाएगा, जान रहे। कहा लक्ष्मण पूछने दो। अरे भाई हम कैसे? केवट कहता है मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भवसागर के केवट हो। मैं गंगा के इस तट में हूं, तुम भवसागर के उस तट में हो। इसलिए भैया आप ध्यान रखो, मजदूरों से, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेता है भैया। मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेता है भैया। अरे हम दोनों तो भाई भाई हैं। आप बस अंतर ये है, आप भव सागर के केवट हैं और मैं गंगा तट का केवट हूं। मैं उसी गंगा का केवट हूं जो आपके चरणों से निकली हुई है प्रभु। इसलिए जानते हो, अगर ये कर्ज चुकाना चाहते हो तो ये कर्ज वहीं चुका देना। कहा? जैसे मैंने तुम्हें गंगा पार किया, प्रभु भवसागर से पार लगा दे। नारायण ऐसा कह के भगवान के आंखों में श्रुपात हो गया। केवट शरण पकड़ लेता, भगवान केवट को हृदय से लगा लेते। यह है भक्ति का आनंद। हमारा संबंध जब भक्ति भगवान से बन जाता है तो नारायण भगवान एक क्षण के लिए भी कभी उस भक्त से दूर नहीं होते। क्यों? जैसा आनंद भक्त को स्मरण करने से आता है, उसी तरह का आनंद भगवान को भी अपने भक्त के साथ आता है। नारायण इसी तरह से यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं, नारायण हे प्रभु, हे पिताजी, यह जो असद गृह है, ये घर गृहस्थी है, इनमें कोई सार नहीं है। ना तो सच्चो राम को, नारायण एक नाता भगवान का सच्चा है, वही संबंध बना लें, ऐसा प्रहलाद जी कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं नारायण, इसकी चर्चा कल करें। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय। श्री राधे हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम